सवर्णों के जो भगवान है राम, आपका कृष्ण, शंकर, ये जो तमाम जो इसके भगवान थे सवर्णों के, तो हम लोग को जाने से ये लोग अछूत हो जाते थे भगवान। अच्छा। हाँ, तो आज के डेट में अंबेडकर जी सवर्णों से हम लोग अछूत हो जाते हैं। इस कारण भाई कहता तो हम भी 100 लीटर यहाँ से बैठा देते, बिल्कुल एकदम 100 लीटर यहाँ से भिजवा देते हैं, समझे ना। वो कहा कि वो मेरा बाबा साहब को अछूत बनाने की कोशिश कर रहा है। तो चिराग पासवान जी हैं, चिराग पासवान अरे चिराग पांडे कहिए जी। कि दलितों और अति पिछड़ा और SC/ST माइनॉरिटी का जो बात करता है, जो कार्य करता है, वो सिर्फ चंद्रशेखर भाई है, उसके अलावा कोई नहीं है। अगर आज के बाद अगर आप लेते हैं इंटरव्यू, तब भी चिराग पासवान पर कहिएगा तो हम आप ही पर गुस्सा देंगे। वो चिराग पांडे कह के बोलिएगा तो बात करेंगे। हाँ एकदम बिल्कुल। जैसे टाइटलवा जो है तो वही ना बोलेगा हम लोग सर। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई रिपोर्टर निरंजन कुमार और आप देख रहे हैं एक्टिव जनता न्यूज। देखिए कि वैशाली के जो हाजीपुर हैं, हाजीपुर सीट से चिराग पासवान अपने पिता के पुश्तैनी सीट से चुनाव लड़ने के जब से आगाज किए हैं, तो वहाँ के तमाम जनता उन्हें समर्थन भी दे रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं, क्या कारण है कि उनका विरोध करने पे उतर चुके हैं। देखिए कि जिस दिन चिराग पासवान नामांकन किए, उसके बाद अनवरपुर चौक पे जब बाबा साहब अम्बेडकर का प्रतिमा के ऊपर जब फूल माला चढ़ाने गए, उसके बाद लौटने के बाद देखे कि कुछ लोग, भीम आर्मी के कुछ लोग उस प्रतिमा को 51 लीटर दूध से धोने का काम किए हैं। मैं बतला दूं कि यह सीट 1977 में आरक्षित सीट बनाया गया था और यहाँ से अपार बहुमत के साथ, यानी चिराग पासवान जी का पिता माननीय यानी स्वर्गीय रामविलास जी यहाँ से अपार बहुमत के साथ विजय हासिल किए थे, जिनका नाम गिनीज बुक में आया था। देखिए कि अभी हमारे साथ भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष यानी नालंदा जिला अध्यक्ष अनिल जी है, और भीम आर्मी के लोग ने इस प्रकार का वहाँ मूर्ति धोने का काम किए हैं। उस मुद्दे पर मैं इनसे बात कराऊंगा। क्या सर, इस मामला को कैसे देख रहे हैं? इस हमला को सबसे पहले आपको जो चैनल के जो सारे दर्शक हैं उनको आपके माध्यम, आपके मीडिया के माध्यम से जय भीम, नीला क्रांति, जय भीम। चलिए इस मुद्दा को कैसे देखते हैं? इस मुद्दा का अगर देखें तो बहुत बढ़िया है। ये कैसे बढ़िया है? ये इसलिए ना कि चिराग पासवान नहीं है, चिराग पांडे है। कैसे समझा ना, चिराग पांडे है वो। जिस प्रकार से सवर्णों के जो भगवान है राम, आपका कृष्ण, शंकर, ये जो तमाम जो इसके भगवान थे सवर्णों के, तो हम लोग को जाने से ये लोग अछूत हो जाते थे भगवान। अच्छा। हाँ, तो आज के डेट में अंबेडकर जी सवर्णों से हम लोग अछूत हो जाते हैं। इस कारण से बहुत तहे दिल से शुक्रिया करते हैं वैशाली जिला के जो भीम आर्मी वाला जो 51 लीटर से जो दूध है, भाई कहता तो हम भी 100 लीटर यहाँ से बैठा देते, बिल्कुल एकदम 100 लीटर यहाँ से भिजवा देते हैं, समझे ना। वो कहा कि वो मेरा बाबा साहब को अछूत बनाने की कोशिश कर रहा है। तो चिराग पासवान जी हैं, चिराग पासवान अरे चिराग पांडे कहिए जी। पासवान काका के पासवान उसको, और पासवान असल में नहीं है, चिराग पांडे है वो, समझे ना। चिराग पांडे अगर पासवान होता तो दलित हितैषी होता, और वो दलित विरोधी है। अक्सर कभी दलित को आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, तो कभी ब्राह्मण को आरक्षण देना चाहिए। अरे जाहिल मूर्ख आदमी, तुम तो खुद आरक्षण से आ रहे हो, इतना भी दिमाग बुद्धि काम नहीं कर रहा है। चिराग जी तो कहते हैं कि जो उस प्रकार के सक्षम है जो लोग, आज उनका आरक्षण छोड़ देना चाहिए। तो सबसे पहले अपने ने छोड़े, सबसे पहले अपने छोड़े ना। बाप का पुश्तैनी है, बाप का पूरा एकदम चांदी के चम्मच से जन्म लिए है, तो आपको छोड़ दीजिए ना। तो आप दोगला नीति वाला काहे बात करते हैं आप? आप है ये नहीं है। अब खाली मलाई खाने के लिए आरक्षण सीट पर आइएगा और ऐसे है जैसे सवर्णों की बात कीजिएगा, ये सब नहीं चलेगा। मैं पूरे पासवान भाई से विनती करते हैं कि इनको जितना जल्दी से जल्दी बहिष्कार कीजिए उतना अच्छा होगा, ना तो आपका आरक्षण खा जाएगा। ये हम कह देते हैं आपका चैनल। उनके लोग, उनके जात के लोग इस प्रकार के किए हैं काम, भीम आर्मी के लोग। अरे तो वो समझ न गए, भीम आर्मी वाले जितने भैया हैं पासवान समाज के, मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि आपने इस तरह के काम किए, और वो बिल्कुल राइट। अब वो जाग गए हैं कि दलितों और अति पिछड़ा और SC/ST माइनॉरिटी का जो
बात करता है, जो कार्य करता है, वो सिर्फ चंद्रशेखर भाई है, उसके अलावा कोई नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो अपने पिता के जैसा ना लड़ते हैं, इस पे क्या कहना है? कौन पिता के जैसा? पिताजी उसके हैं जो दलित हितैषी हैं, और ये है जो सवर्ण हितैषी है, तो कहाँ से लड़ेगा जी? पिताजी दलित के बात। हाँ, उसके पिताजी दलित हितैषी हैं और ये सवर्ण हितैषी है। तब तक न कहने चलता है कि हम मोदी के अथी हैं, बॉनर। अरे मोदी का बॉनर कितना लूर बुद्धि होगा, बॉनर बंदर को कितना लूर बुद्धि होगा, इतना बड़ा थी। तब और क्या लूरे रहता तो कहेगा कि हम मोदी जी का अथी हैं, बजरंगबली। अरे बजरंगबली मतलब बॉनर। बताइए, आप इस तरह का अति हरकत कर रहे हैं। तो ये भैया आप सोशल मीडिया पर खबर चलाना बंद कीजिए। वो चिराग पासवान नहीं, चिराग पांडे बोलिए। अगर आज के बाद अगर आप लेते हैं इंटरव्यू, तब भी चिराग पासवान पर कहिएगा तो हम आप ही पर गुस्सा देंगे। वो चिराग पांडे कह के बोलिएगा तो हम बात करेंगे। हाँ एकदम बिल्कुल। तो जैसे टाइटलवा जो है तो वही ना बोलेगा हम लोग सर। तो देखिए टाइटल लगल है, टाइटलवा तो आप लोग ने टाइटल लगा दिए हैं। पहले से वो लगा बीटेक है, कर रहे थे, बताइए ना, सुनिए ना, बीटेक कर रहे थे, 2 सेमेस्टर भी ढंग से पास नहीं हुए। है ना, NIOS से 10+2 किए हैं 5 साल में। बताइए कितना पढ़ा लिखा, पढ़े लिखना नहीं है तब ना कहले चल रहा है कि हम बॉनर है, हम हनुमान हैं। बॉनर कहने का मतलब हनुमान। हनुमान किसका? तो मोदी जी का। बताइए, तो रोम मोदी को राम समझते हैं, और राम ने क्या किया? शंभु ऋषि की हत्या किया, यानी पूरे दलित का हत्या किया। वही तो काम कर रहे हैं। अच्छा, समझे? इसीलिए स्पष्ट है, चिराग पांडे है, इस पर कोई दो राय नहीं। और कुछ कहना तो कहिए, अब बात ही छोड़ दीजिए। पूरा पासवान उनका साथ है सर। किनका साथ? चिराग जी के। चिराग जी के साथ कहाँ है? वो अपने पिता को नेता मानते हैं। वो कौची पिताजी का नेता मानेगा? उनका पिताजी को नाली में अगर उनके मूर्ति फेंक दिया तो आज तक भी नहीं जाकर के किसी से बोला। बीजेपी वाले RSS बोला कि हाँ भाई इस तरह से कहा कि हम तो तुम्हारा मोदी के हनुमान हैं। तो इतना घटिया किस्म का व्यक्ति है कि अपना पिताजी को अपमानित कर रहा है। उसको तो लड़ाई करवे नहीं कि अपने पिताजी का साख बचा ही नहीं रहा है। ये सब आदमी समझे ना, एकदम लोल हो चुका है। हम कहते हैं पासवान भैया सबसे, मोदी जी उनका बहुत मानते हैं, बहुत साथ देते हैं, न देखते हैं मोदी जी इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, एकदम इस्तेमाल करते हैं मोदी जी। कैसे? समझे ना, अगर मानवे करते तो काहे ना मुख्यमंत्री बना दिया बिहार के, काहे नहीं बना दिया भैया? अच्छा। समझे? काहे? बीजेपी की सरकार है ना, जिसमें बना दे। अरे कहीं कुछ नहीं है। देखिए, और खा गए हैं जो बीजेपी के साथ रहा है, वो सबसे पहले काम क्या करता है कि उसको पार्टी के धीरे धीरे खाने लगते हैं। पलटू चाचा के खा गए ना जी, पलटू चाचा के खा गए ना। कितना पर है अभी फिर गए ना पलटू चाचा। पलटू चाचा अब उजाड़ जाएंगे, एकदम उजड़ जाएंगे। समझे? क्या कर रहे हैं पलटू चाचा? पलटू चाचा नीतीश बाबू के। अच्छा, नीतीश जी के। हाँ समझे ना, CM है। अरे तो इस्तेमाल कर रहे हैं, CM वो है, लेकिन अंदर से अंदर चलता है बीजेपी के साथ एकदम चलता है बीजेपी के भैया। समझे ना, समाजवादी नेता कहते हैं सब लोग। अरे समाजवादी नहीं, उसको पलटू नेता कहिए। समझे ना, वो पूरा इतिहास है, पूरे भारत भर में ये इतिहास हो गया कि पलटू नेता है वो। समाजवादी नेता कह के समाजों के अति उल्लंघन मत कीजिए। समझे ना। RJD के कहा सपोर्ट कर रहे हैं सर? अरे भैया RJD को क्या हम समर्थन करें? RJD भी तो वही है, दलित विरोधी आदमी है। कैसे? एकदम है। तो कभी मुन्ना शुक्ला से ये है जो गाली गलौज करवा देता है दलित के बारे में, बताइए तो कहाँ से ये है? एक बात बताइए, दलित का सीट है जमुई में तो अर्चना रविदास को दे दिया। एक बात बताइए, अगर अर्चना रविदास जी ऐसी समुदाय की महिला है और वो शादी कर ली है OBC की महिला से, OBC के जन से, ठीक है, तो यादव जी से। एक बात बताइए, तो कार्य क्या किसके लिए करेंगे? यादवों के लिए कार्य करेंगे, है ना? नहीं, एकदम नहीं, गलत चीज है वो। देखिए, रिमोट कंट्रोल वाली बात होगा, समझे ना। जो उनका यादव भैया जो बोलेंगे ना, वही अर्चना रविदास काम करेगी, उनका है ना। ये देखिए, दलित के लात मारने का इस योजना बना रहा है सभी के सभी, यानी RJD, समझे, आपका नीतीश, जदयू, ये सब दलित विरोधी है। और बीजेपी तो भाई इंटरनेशनल लेवल पर है दलित विरोधी, समझे ना। तो ये लोग सभी के सभी दलित विरोधी कार्य कर रहे हैं, सभी लोग एकदम दलित विरोधी है। मैं तीनों को कहता हूँ दलित विरोधी है, समझे। अच्छा, कोई मतलब है जी जाकर के है जो किसी बहला फुसला के किसी SC समुदाय के लड़की से ब्याह कर लीजिएगा और सीटवा को उतार दीजिएगा, SC सीटवा को अति कर लीजिएगा, तो कितना विकास होगा? मुन्ना शुक्ला का वैशाली में टिकट मिला है सर। एक तरफ शंभू सिंह है,
शंभू सर को तो पूरे जनता, पूरे देश के जनता उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा है कि आपने वैशाली क्षेत्र से लड़े हैं बीएसपी पार्टी से। बहुत हमें बहुत धन्यवाद करते हैं। हाँ, समर्थन इसलिए ना क्योंकि हमारा वहाँ पर नहीं है, तो वो बिल्कुल है कि वैशाली जिला से हम शंभू भैया को या शंभू सर को हम समर्थन करेंगे। समझे ना, जहाँ पर हमारे आजाद समाज पार्टी का है वहाँ पर हट जाएंगे। चलिए, पूरा समर्थन रहेगा, एकदम पूरा समर्थन रहेगा।